क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के देवता यमराज जी किस वाहन की सवारी करते हैं? क्या वह वाहन कोई साधारण जानवर है या उसमें भी छिपा है कोई गहरा रहस्य? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर यमराज को यह वाहन मिला कैसे? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यमराज की सवारी से जुड़ी रहस्यमयी कथा, पौराणिक संदर्भ और उनका प्रतीकात्मक अर्थ। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह कहानी है धर्म, न्याय और मृत्यु के रहस्यों से भरी। सनातन धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता माना गया है। वे पाप पुण्य का हिसाब रखने वाले धर्मराज भी हैं। वे इस संसार में प्रत्येक जीव की आयु का लेखा जोखा रखते हैं और समय पूरा होता है तो जीवात्मा को यमलोक ले जाते हैं। लेकिन जब वे किसी प्राणी को लेने आते हैं तो किस पर सवार होकर आते हैं? उत्तर है भैंसा। जी हाँ, यमराज जी की सवारी एक विशाल काले भैंसे महिष पर होती है, जिसे महिष कहा जाता है। यह भैंसा बेहद बलवान, तेज और भयावह माना जाता है। तो कथा की शुरुआत अब जानते हैं कि वह पौराणिक कथा जिसमें हमें पता चलता है यमराज को यह भैंसा कैसे मिला। यह कथा जुड़ी है सृष्टि के प्रारंभिक काल से। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने जीवन के साथ मृत्यु की व्यवस्था भी बनाई। जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए एक ऐसे देव की आवश्यकता थी जो मृत्यु के समय जीवों को उनके कर्मों के आधार पर निर्णय देकर यमलोक ले जाए। ब्रह्मा जी ने इस कार्य के लिए धर्मराज यम को नियुक्त किया। यमराज का कार्य अत्यंत कठिन था। उन्हें न्याय करना होता था, किसी का जीवन छीनना पड़ता था और उन्हें यमलोक लाना होता था। अब समस्या यह थी कि यमराज को पृथ्वी पर कैसे भेजा जाए। उन्हें एक ऐसे वाहन की आवश्यकता थी जो बलवान हो, तेज हो और सबसे बढ़कर मृत्यु के देवता के अनुरूप गंभीर और प्रतिभाशाली हो। ब्रह्मा जी ने सभी जीवों को बुलाया और कहा कि जो कोई यमराज की सवारी बनने को तैयार होगा उसे विशेष स्थान मिलेगा। लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। आखिरकार एक विशालकाय, शक्तिशाली और गंभीर स्वभाव का भैंसा सामने आया। वह बोला, मैं यमराज जी की सेवा खुद को अर्पण करता हूँ। मुझे गर्व होगा कि मैं धर्म और न्याय के दूत की सवारी बनूं। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और कहा, हे महिष, आज से तुम यमराज की सवारी कहलाओगे। तुम्हारा कार्य होगा उन्हें समय पर जीवों के पास पहुँचना। तुम्हारी आकृति ही लोगों के मन में मृत्यु के प्रति श्रद्धा और भाव पैदा करेगी। इस कथा का गूढ़ अर्थ समझते हैं। भैंसा एक ऐसा प्राणी है जो शक्ति, स्थिरता और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। साथ ही उसकी गंभीर और भारी चाल मृत्यु की धीमी लेकिन निश्चित गति को दर्शाता है। जब यमराज इस वाहन पर सवार होकर आते हैं तो यह दर्शाता है कि मृत्यु निश्चित है, चाहे वह धीरे धीरे ही क्यों न आए। भैंसा काला होता है। यह रंग भी मृत्यु, रहस्य और अंधकार का प्रतीक है। इसलिए यमराज का वाहन न केवल एक साधन है बल्कि वह स्वयं एक प्रतीक बन चुका है, एक संकेत कि जीवन का अंतिम समीप है। अब आते हैं यमदूत पर। जब किसी प्राणी की मृत्यु समय आता है तो यमराज स्वयं नहीं आते, वे अपने दूतों को भेजते हैं, जिन्हें यमदूत कहा जाता है। लेकिन यदि मृत्यु विशेष हो, जैसे किसी महान ऋषि, राजा, महापापी की हो, तो स्वयं यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर आते हैं। ऐसे अवसरों पर उनका आना, उनका वाहन दोनों ही एक शक्तिशाली संदेश होते हैं। कर्म का फल अब सामने है। कुछ विद्वानों का मानना है यह कथा केवल पौराणिक नहीं बल्कि मानसिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी गहरी है। भैंसा मनुष्य की इच्छाओं, कामनाओं और शरीर की स्थूलता का प्रतीक है। यमराज आत्मा को इस स्थूल शरीर से मुक्त कर यमलोक ले जाते हैं। इस प्रकार यह कथा हमें याद दिलाती है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। यमराज जी की भैंसे की सवारी केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक संदेश है कि कर्म करें, धर्म के पथ पर चलें, क्योंकि मृत्यु अटल है और यमराज के दरबार में केवल कर्म का हिसाब चलता है। उनकी सवारी, उनका स्वरूप, सब कुछ हमें यह सिखाता है कि जीवन क्षणिक है और उनका सदुपयोग ही सच्चा धर्म है। अगर आपको यह वीडियो रोचक और ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बताएं कि क्या आप कभी यमराज में